ये कॉमन ले लेंगे, ये प्लस बी प्लस ये बाहर आ जाएगा, C2 में से C1 सब्ट्रैक्ट कर दो, C2 में से C1 सब्ट्रैक्ट कर दो, C3 में से C1 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कॉमन आ जाएगा, तो a प्लस b प्लस c का होल क्यूब आ जाएगा, यहाँ 1 1 बचेगा, तो इसका डिटरमिनेंट 1 आ जाएगा, तो हो जाएगा क्या कुछ राइट। समझ गए भाई? ऐसे चलो और फिर 6 पूछा है किसी ने, x और x2 के रूप में, तो सामों का नोट्स प्रोडक्ट का नोट्स पता चल जाएंगे, हमारा 2 सॉल्व हो जाएगा। क्या पूछ रहे हो? x1 प्लस x2 होगा 6, x1 इंटू x2 होगा 3, तो वो डाल दो तो आ गया। सब्जेक्टिव लेवल 2 में को डाल दो, बस पहले बस बस में क्या प्रॉब्लम है? C3 को B से मल्टीप्लाई करके C1 में से सब्ट्रैक्ट करके देखिएगा, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab 0 b माइनस 1 2b माइनस b 3 प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब। सही लिख रहा हूं मैं? यहां से बी कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। इतना सिंपल है, आपके काम हो गया, तो थोड़ा सॉल्व करो, हो जाएगा। लिख लो, ऐसे इसमें भी कर सकते हो, C2 प्लस a टाइम्स C3। आई प्ले इससे भी कुछ अच्छा लगेगा, उसमें से कॉमन आ जाएगा, उसी पर होगा। फर्स्ट के बाद कौन सा पूछा है? फिफ्थ।
सेकंड में तो डाउट नहीं किसी को। फर्स्ट रो और थर्ड रो कांस्टेंट है, सिर्फ सेकंड रो को ऐड करेंगे 2 की पावर r में n टर्म्स ऑफ gp का फॉर्मूला लगेगा, a की पावर r में gp का फॉर्मूला लगेगा, वो कॉमन आ जाएगा तो सॉल्व हो जाएगा। पांचवा देखते हैं इसके बाद। इसका डिटरमिनेंट निकालना है। इसको डिकम्पोज करना है, टाइम एक कॉलम स्प्लिट होगा, ठीक है। 13 गुना 2 26, 13 into 5 ऐसा कुछ तो बाकी कितना, इसको 2 में स्प्लिट करना है। दिस प्लस रूट 13 रूट 26 रूट 65 एट टाइम एक रो है, एक कॉलम स्प्लिट होगा, ये बताया था। यहां से रूट 5 का आ सकता है, यहां से रूट 3 आ सकता है, यहां से रूट 3 लेके तो यहां से रूट 5 लेके तो यहां से रूट 5 लेके ज्यादा तो नहीं होता है। अरे हो गया ना, C2 में से C1 सब्ट्रैक्ट करो, ये 2 0 हो गया, काट दो। यहां से रूट 13 को ऐसे ही हो जाए। और तो डाउट इसमें इस बात से बात नहीं करेंगे। ऐसा कुछ होता है ये नगर कैसे है? पहले C2 में C1 ऐड कर दो तो रो 2 आ जाएगी, फिर C3 में C2 ऐड कर दो रो 3 आ जाएगी, कॉलम 3 आ जाएगा। किसका डाउट है? किसका नहीं समझ आया? C2 में पहले C1 ऐड कर दो, जो रिजल्ट आएगा उसको C3 में ऐड कर दो। और क्या लेवल 3 अच्छी है, हैं? किसने लेवल 3 करके आए हो? आज डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। करके आए हो? कौन लोग नहीं करके आए? क्यों भाई इतने लोग तो नहीं करके आए? तुमने नहीं किया क्यों? और किसने किया? तुमने क्यों नहीं किया? तो अगली क्लास में चलेंगे। इसमें प्रश्न नंबर जो है ना, ये 7वां 8वां 9वां 10वां 4 प्रश्न और अच्छे। आखिर में
एरिया ऑफ ट्रायंगल से कुछ और सोचो। एक तरफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटरमिनेंट की फॉर्म में दे रखा है, ऊपर साइड ऑफ द लेंथ दे रखी है, तो दिख जाएगा। इजी है और देखना है। पहले पार्ट डिस्कस करेंगे। चलो और क्या देना आपको? मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव, डिटरमिनेंट के सब्जेक्टिव, मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव, मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव वो तो करके आए हो, तो उससे कोई डाउट तो नहीं है। मैट्रिक्स ऑब्जेक्टिव तो जानते हैं। ए बी नल मैट्रिक्स है, तो दोनों का डिटरमिनेंट ले लो। ए डिटरमिनेंट टू बी डिटरमिनेंट 0 है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 का होता है, कम से कम एक 0, तो इसका आंसर शुड बी ए का प्रॉब्लम। तो ये कैसे कि उसने इतने ऑप्शन पर डिटरमिनेंट की बात कर रहा है वो, और नॉट तो नहीं किसी को इफ ए एंड बी कंप्यूट, सारे कंप्यूट कर रहे हैं। अगर ए बी बी ए के बराबर है, दोनों का बेस और से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का बेस और से कोस मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर ए बी कंप्यूट कर रहे हैं तो ए इनवर्स बी भी कंप्यूट कर रहा है, तो बी इनवर्स ए बी कंप्यूट करेगा। हाँ, तो तीनों ऑप्शन सही है, तीनों ऑप्शन सही होने चाहिए इसके, ए बी सी और हम हवा आ जाएगा, बस का डी आ जाएगा ना। यस और नो? चलो और कराओ। 6 पे किस तरह ए का ट्रांसपोज और ए डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज बराबर होता है, तो रिक्वायर का लगा तो क्या ठीक तो ऐसे क्या है, वाया उसी को कर दोगे और फिर आप थर्ड का ए होना है। हां, थर्ड का ए, थर्ड का इस तरह का ये मैट्रिक्स आ और बेटा the matrix of transformation refraction in the line. मान लो अल्फा बीटा का क्वांट है, इसको y इक्वल टू माइनस एक्स में इमेज निकालें, रिफ्लेक्ट निकालें, तो वो क्या है, माइनस बीटा को माइनस अल्फा है, इमेज निकालते हैं। और वो कहता है वैसे कि कौन सी मैट्रिक्स है जिसको अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई करने पर ये होता है। पहले वाला तो आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी को अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा बीटा ही मिलेगा। सी मैट्रिक्स को उठा देते हैं, दिस इज माइनस बीटा रो इनटू कॉलम माइनस, समझ आ गया? इसका रिफ्लेक्शन ये है। अब इसको किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, समझे? और फिर अब चलो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था स्केलर ट्रिग्नोमेट्री। स्केलर ट्रिग्नोमेट्री हमें क्या देता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड
और अगर स्केलर त्रिकोण 0 हो तो तीनों वेक्टर क्या होंगे? और अगर 3 वेक्टर है उनमें से 2 पैरेलल है तो उनका स्केलर त्रिकोण क्या आएगा? साइकिल में ABC लिखो या BCA लिखो या CA लिखो, एक ही बात ऐसा ही बात है समझ। और साइकिल ब्रेक करते हो तो नेगेटिव बात आता है, ये भी बात होगी थी हमारी है। लिखो क्या अगर A वेक्टर है A1 आएगा प्लस A2 j प्लस A3 k B वेक्टर है B1 आएगा प्लस B2 j प्लस B3 k C वेक्टर है C1 आएगा प्लस A2 j प्लस A3 k। इनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा? फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट का रो, सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट्स का रो, थर्ड वेक्टर के कंपोनेंट्स। स्केलर प्रोडक्ट कहां ले जाएंगे? आसान तरीका है, समझ गए? एक तरीका तो क्या हो सकता है, पहले ये क्रॉस ये निकाल लो, जो भी है उसके एंड से डॉट कर दो, लेकिन इसको कभी काम में इसको समझ गए? और इससे ये पता चलता है अगर साइकिल तोड़ते हो, अगर ACB लिखते हो तो 2 वेक्टर चेंज हो जाएंगे, वेक्टर का 2 वेक्टर चेंज करो क्या होगा? और साइकिल में जब लिखते हो ABC है BCA लिखते हो, ये BCA के बराबर कैसे आ जाता है? यहाँ पर B, यहाँ C, यहाँ A, पहले वेक्टर चेंज करें, फिर दोनों वेक्टर चेंज करें तो BCA आएगा नहीं, दोनों को इंटरचेंज किया तो माइनस माइनस क्या होता है? समझ आ गया? कोई डाउट? लिखो दिमाग A plus B, B plus C, C plus C is twice of ABC. True. A plus B dot B plus C cross C plus A. A plus क्या नहीं?
बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस सी। ए से डॉट लेंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी ए बी सी, ए डॉट बी क्रॉस ए, ए में से दो सेम हो तो जीरो, ए डॉट सी क्रॉस सी जीरो, ए डॉट सी क्रॉस ए जीरो, बी डॉट बी क्रॉस सी जीरो, बी डॉट बी क्रॉस ए जीरो, बी डॉट सी क्रॉस सी जीरो, बी सी ए। साइकिल में है ए बी सी और बी सी ए बराबर होते हैं नहीं, तो प्राइस आ जाएगा। प्रूफ इज वेरी सिंपल, लिखो लिखो आगे, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी क्रॉस ए इज ए बी सी का स्क्वायर। रिमार्क नंबर 2, ये इसके बराबर भी होगा ए डॉट बी, बी डॉट A dot A dot B, A dot C, B dot A, B dot B, B dot C, C dot A, C dot B, C dot C। इसका प्रूफ अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। ये सब याद रखना चाहिए, ये सब काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। अगर ABC को प्लेनर है तो A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A भी को प्लेनर होंगे कि नहीं? रिमार्क वन से आ जाएगा ना। अगर ABC का स्केलर नंबर 0 है तो A प्लस B, B प्लस C और C प्लस A का भी स्केलर नंबर 0 ही होगा, और A क्रॉस B, B क्रॉस A, C क्रॉस A का भी। अगर ABC को प्लेनर है तो A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A भी कोऑर्डिनेटर है, A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A भी कोऑर्डिनेटर है। तो लिख लीजिएगा, if A, B, C are coordinator, then first वाला and second वाला are also coordinator।
देखो आगे रिमार्क नंबर 2 हो गया बाकी सब सही हो गया। देखो आगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल हेडिंग है जबरदस्त है। हाँ वो 8 वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमें क्या देता है? स्केलर क्वांटिटी दो का क्रॉस करके एक वेक्टर मिलता है, उस वेक्टर को तीसरे वेक्टर से डॉट कर देते हैं। इसमें क्या करेंगे? दो का क्रॉस करके एक वेक्टर मिलेगा, उसको तीसरे के साथ क्या करोगे? तो ये हमें एक वेक्टर देगा। ठीक है, दो वेक्टर पता हो, उनका क्रॉस निकालना आता है, जो आएगा उसका ऐसे क्रॉस निकालोगे तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाएगा। अब बात यह है कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल गया। मान लो ये है बी वेक्टर, ये है सी वेक्टर, ये बी फिर सी। बी क्रॉस सी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, बी क्रॉस सी मान लो ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, और मतलब ये कोलिजन हो जाता है, सामने से करना होगा पंद्रह ही होगा। चलो ठीक है, हमको ठीक है, बी सी ये बी क्रॉस सी। अब ये एक वेक्टर ए वेक्टर है, ये वेक्टर कहीं पर मान लिया ऐसा, ठीक है। ये है वेक्टर ए का किससे क्रॉस, तो एक नया वेक्टर आएगा जो बी और सी के परपेंडिकुलर होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, और ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर ये वेक्टर। अब इसके परपेंडिकुलर का वेक्टर आ गया तो वो इसके कोप्रिंट हो जाएगा कि नहीं? वेक्टर ऊपर नीचे आगे पीछे करने से बराबर होगा। नहीं समझा? ये बी, ये सी, ये बी क्रॉस सी, ये ए वेक्टर कर दिया हमने हो जाएगा। तो बी और क्रॉस सी एक नया वेक्टर है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी कैसा वेक्टर होगा जो बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर होगा और ए के भी परपेंडिकुलर होगा। अगर बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर होगा तो बी और सी के कोप्रिंट हो जाएगा कि नहीं? यस और नो? ये इंपॉर्टेंट है काम। ए क्रॉस बी, ओ हेलो क्या क्या देख रहे हो, क्या है बोला आपने काम पूरा क्या देख रहे हो? हैं पूरा बंद हो जाए, बंद कर सकते मैं पढ़ा रहा हूँ उधर देख रहा है। अब प्रोटेक्टेड ट्रिपल्स तुम्हें आता है तो समझ ले। मेरा हाथ है क्या 5-5 बार पढ़ के उधर देख रहा है। ये बी ये सी बी क्रॉस सी ये बी ए क्रॉस बी क्रॉस सी एक ऐसा वेक्टर होगा जो ए के परपेंडिकुलर होगा, ये है ए वेक्टर, और बी क्रॉस सी के भी परपेंडिकुलर होगा।
तो बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर होगा तो किसके प्लेन में आएगा? तो हमें क्या मिलेगा? एक ऐसा वेक्टर which is co-planar with the B vector and perpendicular to, ऐसा वो सीधा एग्जाम में पूछ सकता है। Find a vector which is perpendicular to this vector and this vector and in the plane of this vector and this vector। तो हमें कुछ और नहीं निकालना, क्या निकालना है? वेक्टर ट्रिगोनोमेट्री निकालना। नहीं समझ में? क्लियर है? तो ज्योमेट्रिकली a क्रॉस b क्रॉस c हमें क्या देता है? किस क्लियर होगा? ज्योमेट्रिकली क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता था हमें? एरिया ऑफ पैराबोला, उसका मॉड देते हैं। तो स्केलर ट्रिगोनोमेट्री वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, एक ऐसा वेक्टर जो बी और सी के कोप्लर है और ए वेक्टर के ए वेक्टर इन प्लेन ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू ए। लिख लो। इन प्लेन ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर का मतलब क्या है? को-प्लेनर विद बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। हाँ भी देखो, हो रहे हो देखिए हम देखो आगे। अब इसको निकालेंगे कैसे? बी क्रॉस सी क्रिया ए से क्रिया सिंपल अप्रोच। इसको जो हम लिखते हैं ऐसा ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर। ऐसा लिखना काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी वेक्टर ट्रिगोनोमेट्री निकालना हो इससे निकालेंगे। लिख लो। क्लियर है? वेक्टर ट्रिगोनोमेट्री जब भी सॉल्व करना है तो ऐसे ही सॉल्व करना है। a डॉट c इनटू b माइनस a डॉट b इनटू c। ये स्केलर है, स्केलर इनटू वेक्टर इज ए वेक्टर। ये स्केलर है, स्केलर इनटू वेक्टर इज ए वेक्टर। ये a वेक्टर के परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसको a वेक्टर से डॉट करके देखो, a डॉट b a डॉट c a डॉट c a डॉट b तो साइड से 0 आ जाएगा। तो ये वेक्टर के परपेंडिकुलर है और बी वेक्टर और सी वेक्टर के टर्म्स में लिखा गया है तो उससे को-प्लेनर क्यों होगा? क्लियर है बात? आप अगर
बी वेक्टर लो, सी वेक्टर लो और एक वेक्टर ये लो, इनका स्केलर प्रोडक्ट 0 ही आएगा ना। तीन में से दो सेम होते हैं तो स्केलर 0 होता है। समझ आ गए? क्यों लिखते हैं ऐसा क्लियर है? लेकिन लिखते क्या है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एक प्रश्नों में मेंस के एडवांस के प्रश्नों में काफी यूज होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को ऐसे लिखना, काफी लाभदायक है। अगर उसने कहीं पूछ दिया बाई चांस कि बेटा ये निकालो, पहले इसको घुमाओ, ये लगा दो, सी डॉट बी ए माइनस सी डॉट ए, क्लियर करने पर कोई कंफ्यूजन? हाँ अक्षर सॉल्व करें उसके लिखो भी प्रश्न। ए क्रॉस बी निकालना है, पहले इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सी को आगे आना चाहिए, तो क्रॉस प्रोडक्ट नॉन कॉम्पिटिटिव होता है कि नहीं, तो माइनस सी क्रॉस सी, अब इसको ये लगा दिए सी डॉट बी इनटू ए माइनस सी डॉट ए बी। ए कैप का मतलब ड्यूल वेक्टर, बी वेक्टर सी कैप के पैरेलल की है, एंगल निकालना है बी कैप एंड सी कैप।
second answer 2 to 2 second answer हाँ ठीक है फर्स्ट हो गया सबका फर्स्ट में डाउट किसी को फर्स्ट में डाउट किसी को इसको एक्सपेंड करना सिखाया है कभी अभी आपको a डॉट c b कैप माइनस a डॉट b c कैप कंपोनेंट कंपेयर करो c कैप का कंपोनेंट है √3/2 c कैप का कंपोनेंट है माइनस a डॉट b एंगल चाहिए बिटवीन a एंड b a कैप का मैग्नीट्यूड b कैप का मैग्नीट्यूड cos थीटा a कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है cos थीटा आ जाएगा माइनस √3/2 तो cos का माइनस √3/2 कहां पर होती है नहीं समझा हमारे बात समझ आ रहा है सेकंड का 2√2/3 जीरो है थर्ड का आंसर हाँ जीरो है सेकंड हो गया सबका इसका हो गया सेम पैटर्न में जा सकते 2√2/3 थर्ड आंसर जो भी रहेगा सही
वन इसका गलत है। जीरो इसका गलत है। प्रश्न नंबर 2 में डाउट किसी को? सेकंड पे इसको डाउट? इस बॉक्स में ऐड किया, ए कैप का कंपोनेंट कंपेयर किया, तो क्या है? कौन सी टाइम वैल्यू आती है? 2√2 बनती है। बाकी सब तो आ गया सभी। थर्ड तो माइनस 1 से करो बोल दो। थर्ड हो जाए तो बोल कर काम ऑफ डिस्क्रीट क्लियर मैंने सोचा। थर्ड का आंसर माइनस 1 है। थर्ड किसका हो गया?
कॉलम नंबर में कॉलम टू कॉलम 3 ऐड कर दोगे, म्यू प्लस 2 कॉमन आ जाएगा 1 1 1 1 1 1 एक तो मिल में आ जाएगी -2, अब यहाँ से डबल सॉल्व करना पड़ेगा, R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट करना, R3 में से भी R1 सब्ट्रैक्ट करना, तो यानी कि म्यू -1 का होल स्क्वायर, यहाँ से म्यू की वैल्यू आ जाएगा, तो एक बार -2 का उनका सम क्या है -1, क्या करना है देख लीजिए, और देखो क्वेश्चन में दे थोड़े तो है होल का 2 4 का 2, चलो 4 कैसे करके आना और होगा कोड करो, एक तो करके ना हो ऐसे determine complete all subjective और ऑब्जेक्टिव, और क्वेश्चन बैंक मिला है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का क्वेश्चन बैंक मिला है, उसके पहले 10% डिटरमिनेंट कंप्लीट सब्जेक्टिव लेवल 3 और जितने भी ऑब्जेक्टिव है प्लस क्वेश्चन बैंक के 10%, ये डिस्कस करेंगे और आगे वेक्टर कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में वेक्टर की थ्योरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। अभी क्लास है मेरी ना, उसमें हम पेयर और स्टेट स्टडी करेंगे।